नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, का 6ठा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। राजा शकुंतला के वियोग में बहुत परेशान था। वो पश्चाताप कर रहा था कि मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, मैंने बिना सोचे समझे शकुंतला का परित्याग कर दिया। इसके बाद राजा की अपने मित्र माधव से बातचीत होने लगी। माधव ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज चिंता न करें, आपका शकुंतला से मिलन जरूर होगा। विदूषक जिसका नाम माधव, उसने राज कहा कि हे महाराज, न खलु माता पितरो भ्रतृ वियोग दुखिताम दुहितरम चिरम दृष्टुम पारयतः। निश्चय ही माता पिता के वियोग से दुखी कन्या, निश्चय ही माता पिता जब अपनी कन्या को पति के वियोग में दुखी देखते हैं तो ज़्यादा दुख उनसे देखा नहीं जाता है। एक न एक दिन कन्या के माता पिता उसको उसके पति के पास जरूर भेजते हैं। आपकी पत्नी आपको जरूर मिलेगी। राजा ने कहा, हे मित्र, स्वप्नोनुमाया न मति भ्रमोनु, स्वप्नोनुमायानु मति भ्रमोनु, क्लिष्टं नु तावत् फलमेव पुण्यम्, आसन्निवृत्त्यैतदतीतमेते मनोरथानां तटप्रपाताः। स्वप्नों क्या कहते, क्या कि स्वप्न नु माने क्या, स्वप्नों नहीं, स्वप्न धनु। हस चाक के नियम से क्या बना, नाम में विसर्ग आ है, आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर ना है, इसलिए हस चा सूत्र के नियम से विसर्ग के स्थान पर वो बन गया। बता चुके हैं कई बार कि ह्रस्व आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या यारावा हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो ना में आ पर विसर्ग, उसके बाद ना ता वर्ग का पांचवा अक्षर, इसलिए क्या हो गया, विसर्ग का बन गया स्वप्न। स्वप्न मैंने क्या कहते, तो स्वप्न नु, स्वप्न नु, क्या स्वप्न था, माया नु, क्या माया नींद जाल था, जादू था, मत्य भ्रमो, क्या बुद्धि का भ्रम था, नु क्या से जुड़ गया है, क्लिष्टम माने स्वल्प, नु माने तो क्या, तावत फल में उतना ही फल देने वाला, पुण्यम पुण्य, क्या शकुंतला का मिलन एक स्वप्न था, क्या वह इंद्रजाल या जादू था, क्या मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी, क्या उतने दिनों ही तक ही मैंने बहुत कम पुण्य किए थे, क्या मेरे पुण्यों का फल बहुत कम था। असन्निवृत्त्य पुनः न लौटने वाला, दोबारा न लौटने वाला, तद अतीत में थे, तद अतीत नहीं, तत् धन अतीत, झलाम सोनते से ताकादा बन गया, तत् माने वह, अतीत माने चला गया, इतने माने कहते ए मनोरथा मनोरथ, तत् तट प्रपाता नदी के किनारे की कगार, तट प्रपाता में कहते नदी के किनारे का हिस्सा, फिर न लौटने के लिए उस समय चला गया। निश्चय अब पता नहीं क्या होगा, मेरे मन की अभिलाषाएं नदी के तट के समान गिर जाने वाली हैं। जैसे नदी किनारा क्या कहते, एक बार कट गया तो दोबारा किनारा बन नहीं पाता, वही स्थिति मेरी है। राजा ने कहा कि हे मित्र, क्या शकुंतला का मिलन मेरे लिए एक सपना था, या फिर कोई जादू था, या मेरी बुद्धि ही भ्रमित हो गई थी, क्या मैंने बहुत कम पुण्य किए थे, उतने दिन ही पुण्य किए, थोड़े दिन के लिए पुण्य किए, थोड़े दिनों तक मुलाकात हुई, फिर इसके बाद मुझसे मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई, मैं उसके साथ रह ही नहीं पाया। अब जो समय बीत गया है दोबारा लौटने वाला नहीं है। जैसे नदी
के किनारे जो कट जाते हैं दोबारा वो नहीं बन पाते हैं। वही स्थिति मेरी है कि लगता है ये सुख मुझको अब दोबारा नहीं मिल पाएगा। राजा ने कहा। ब्रह्मत्य भ्रमोनु, यहाँ पर भी हंस से बसर काऊ बन गया। और इसमें बता ही दिया तत्ते में तत्ते झराम सुनते। देखिए समास कहाँ पर कथ्य क्या बनेंगे। तट प्रपाता तटस्थ प्रपाता षष्ठी तत्पुरुष समास। और मनोरथा में क्या बनेगा, मन धन रथा हस्या से, इसमें भी बन जाएगा मनोरथा में। और पुण्यम में यत प्रत्यय है। इसके अलावा तावत फलम में क्या होगा, तावत फलम यस्य तत् बहुव्रीहि समास। और इसके अलावा माया में टाप प्रत्यय है, पुण्यम में यत प्रत्यय है, बता दिया। मनोरथा में क्या होगा, घई प्रत्यय है। अलंकार क्या बनेगा, काव्यलिंग अलंकार। मेरे जो सुख थे वो सब चले गए, अब नहीं लौटेंगे। उसका कारण क्या है, मेरे पुण्य बहुत कम थे। हे तूरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और इसके अलावा क्या है छंद, उपजाति छंद होता है। जिस श्लोक के पहले दूसरे चरण में इंद्र वज्रा, तीसरे चौथे में उपेंद्र वज्रा की जो है व्यवस्था होती है, लक्षण होते हैं, वहाँ पर उपजाति छंद होता है। इंद्र वज्रा में क्या होता है, 2 तगण 1 जगण, अंत में 2 गुरु। उपेंद्र वज्रा में जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु, ये होता है उपेंद्र वज्रा। क्या होता है सुनिए कि अनंत रोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्य स्वपिमिश्रितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। यह अंगूठी, विदूषक ने कहा कि अंगूठी जो है इस बात का प्रमाण है कि भविष्य में मिलन आपका अवश्य होगा। राजा ने अंगूठी को ध्यान से देखा और उसे देखकर कहा कि अरे दुर्लभ स्थान से गिर जाने वाली अंगूठी बड़ी शोचनीय है। बताओ कहाँ ये गिर गई, क्या किया जाए। ऐसे स्थान पर गिर गई कि जहाँ इसको नहीं गिरना चाहिए था। राजा ने अंगूठी को देखा और अंगूठी से कहा कि हे अंगूठी, क्या कहा ने, तौ सुचरित मंगुलीय नूनम प्रतनुममेव विभाव्यते फलेन अरुणनख मनोहरासु यतस्याच्युतमसि लब्धपदं यदंगुलीषु। तो कहते तेरा सुचरितम माने पूर्ण, अंगुलीयम माने हे अंगूठी, नूनम निश्चय ही, प्रतनु बहुत थोड़ा, मम माने मेरा, कहते एवं माने ही मेरा ही, विभाव्यते ज्ञात होता है, फलेन फल से। हे अंगूठी तेरा पूर्ण भी मेरे ही समान। हे अंगूठी तेरा पुण्य भी मेरे समान ही था। तेरा पुण्य बहुत कम था ऐसा मुझे ज्ञात होता कि हे अंगूठी तूने वो बहुत कम पुण्य किया था, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है। अरुण नख मनोहरास के कहते लाल नाखूनों से सुंदर, तस्यास नहीं तस्याह धन चित, विसर्ग नियसा के नियम से विसर्ग का सा बना, फिर इसको के नियम से दंत सा का ताल सा बन गया। तस्या कहते उसके च्युतम से गिर गई है या गिर गई हो, लब्ध पदम कहते स्थान को पा करके, यद अंगुलीस नहीं यत मैंने जो अंगुलीसु अंगुलियों में, जो उसकी अंगुलियों में तुम स्थान पा करके भी गिर गई हो। हे अंगूठी तेरा भी पुण्य बहुत कम था। हे अंगूठी मेरे समान ही तेरा पुण्य भी बहुत कम था और कम फल वाला था, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया है, क्योंकि तुम शकुंतला की सुंदर उंगलियों में स्थान पा गई थी।
हे अंगूठी, तुम शकुंतला की सुंदर उंगली में स्थान पा गई थी, लेकिन उंगली से अचानक तुम गिर गई। ये सोचनीय विषय है। हे अंगूठी, मेरे समान तुम्हारे भी गुण बहुत कम थे, ऐसा मुझे पता चल गया है, ज्ञात हो गया है। तुम शकुंतला के लाल नाखून वाली सुंदर उंगली में स्थान पा गई, लेकिन फिर भी तुम उस स्थान से च्युत हो गई, अलग हो गई, गिर गई हो। यही सोचनीय विषय है। देखिए कहाँ कर क्या है। अरुण नख अरुण चतत नखः, कर्मधारय समास है। लब्ध पदम में क्या बनेगा? लब्ध पदम एन तत्, बहुवी समास हो जाएगा। प्रत्यय क्या बनेंगे देखना देना थोड़ा सा, कहाँ पर क्या होगा। अंगुली में क्या बनेगा? अंगुली में अंगी प्रत्यय। और इसके अलावा देखें तो प्रत्यय और कहाँ पर बन सकता है। लब्ध में कत प्रत्यय है। कौन सा? लब्ध में कत प्रत्यय है। इसके अलावा समासोक्ति अलंकार है। परोक्ति भेद कई है, श्लिष्ट समासोक्ति ही। और इसके अलावा जो है छंद यहाँ जो है बिल्कुल एक बहुत जो कम आता है छंद, वही छंद यहाँ पर हो गया है। कौन सा है? पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। और इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी। पुष्पिताग्रा का क्या होता बता चुके हैं कई बार। आयोजिन युग रेफतो यकारो, युजिन नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद के प्रथम तृतीय चरण में दो नगण, एक रगण के बाद यगण होता है। दूसरे और चौथे चरण में नगण, जगण, रगण तथा एक गुरु होता ही होना है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत भारती बरतते हैं। सहानुभूति विचार करे कि अगर ये अंगूठी किसी दूसरे के हाथ लग जाती तो निश्चय ही शोक का विषय बन जाता। तब तो शकुंतला को राजा याद नहीं कर पाते और शकुंतला मारी मारी फिरती। विदूषक ने राज कहा कि महाराज, ये आपने ये अंगूठी जिसमें आपका नाम अंकित है, अंगूठी जिसमें आपका नाम अंकित है, आपने किस प्रसंग में उस मान्या देवी को पहनाई थी? राजा ने कहा, यही तो कौतूहल का विषय है, मैं क्या बताऊं। जब मैं आश्रम से अपने नगर की ओर आ रहा था तो प्रिया ने मुझे बड़े प्यार भरी दृष्टि से देखा और कहा, हे आर्यपुत्र, कितने समय बाद आप मुझे समाचार भेजेंगे, कितने समय बाद आप मुझे बुलाएंगे? तो मैंने उससे कहा था कि हे देवी, तुम चिंता न करो, इस अंगूठी को ध्यान से देखना। और उसको जब मैंने अंगूठी पहनाया उसने कहा कि हे देवी, तुम चिंता न करो, मैं कितने समय में समाचार तुम्हारे यहाँ भेजूँगा, कितने समय में तुम हमारे यहाँ बुलाई जाओगी, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। राजा ने कहा, मैंने उससे कहा था कि हे देवी क्या कहा कि एकैकमत्र दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणे गच्छसि यावदन्तं तावत् प्रिये मदवरोधगृहं प्रवेशं तावत् प्रिये मदवरोधगृहं प्रवेशं नेताजनस्थो समीपमुपैष्यतीति। एक धन एकम वृद्धि से एक बन गया। एक कतने कते यहाँ से दिवसे प्रत्येक दिन मदीयम मान मेरे नामासम नाम के अक्षरों को क्या होगा? मत धनियम बन गया मदीयम
पहले तो है आकाशवर्ण दीर्घा से बड़ी ई बनी, फिर झलाम स्वंते से ताकादा बना। नामाक्षरम नाम धन अक्षरम, आकाशवर्ण दीर्घा बड़ा बन गया। नाम के अक्षरों को गणना करते गिनना। अब अक्षर में करते जाओगे कहते यावद अंतम, नहीं यावद में जब तक, अंतम ने अंतिम। हे प्रिय तुम इस अंगूठी पर मेरे नाम के, हे प्रिय तो इस अंगूठी पर मेरे नाम के एक एक अक्षर को तुम प्रतिदिन गिनना, और जिस दिन तुम नाम के अंतिम अक्षर पर पहुंच जाओगी तावत प्रिय, तब तक प्रिय मदौरोद गृहे, मैं क्या कि मेरे अंतःपुर में प्रवेश कराने, नेता ले पहुँचाने वाला, ले जाने वाला, जनस्तव, जनस्तव जन धन तव, विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा, व्यक्त तो कर तुम्हारे समीप उपस्थित, तुम्हारे पास में उपस्थित यानी पहुँच जाएगा, तो मैंने ऐसा कहा था। हे प्रिय इस अंगूठी में प्रतिदिन मेरे नाम के एक एक अक्षर को गिनना, यानी प्रत्येक दिन तुम मेरे नाम का एक अक्षर गिनना, और जिस दिन तुम मेरे नाम के अंतिम अक्षर पर पहुंच जाओगी उसी दिन मेरे अंतःपुर में तुमको ले जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। देखिए कहाँ पर क्या है, क्या है, अवरोध गृहम प्रवेशम, अवरोध गृहे प्रवेशम सप्तमी तत्पुरुष समास है। और क्या बनेगा देखिए, एक एकम, एक अक्षर की आवृत्ति 2 बार, दिवसे दिवसे एक समान, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, अर्थात एक शब्द लगातार 2 बार आए, वहाँ पर र मूल प्रत्यय होता है। कौन सा? र मूल प्रत्यय होता है। और इसके अलावा प्रिया में टा प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, ध्यान देंगे। तुम्हारे पास राजमहल से कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब तुम अंतिम अक्षर में पहुंचोगे तभी तो। कार्य कारण दोनों, इसलिए क्या है, हे तो रवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है, उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगोगः। सगण भगण 2 जगण अंत में गुरु, वहाँ पर वसंत तिल का छंद होता है। और क्या है, प्रसाद गुण है। चीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनकर या पढ़ करके तुरंत हृदय में बैठ जाए, तो अच्छी तरह समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और यहाँ पर समासों का एक प्रकार से अभाव तो नहीं, लेकिन देखा है तो बहुत कम समास है, इसलिए बहुत कम समास होने की वजह से यहाँ पर वैदर्भी रीति है। कैसे कि माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत है और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।